जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण पर। भक्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा और व्रत का महात्म्य। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पापाकुंशा एकादशी का महात्म्य और एक पौराणिक कथा। तो आइए भक्ति भाव से इस दिव्य व्रत महिमा को सुनते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब सविस्तार मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना उत्तम होता है। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। आइए व्रत कथा का वाचन करते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, हे प्रभुवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो देखा भक्तों, बहेलिये ने सिर्फ एकादशी का व्रत किया और सब पापों से छूट गया। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे न केवल स्वयं बल्कि अपने कुल की कई पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करते हैं। जय श्री हरि।
यह था पापाकुंशा एकादशी का महात्म और पौराणिक कथा। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी धार्मिक और प्रेरणादायी पुण्यदायी कथाएं सुनने को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।